तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस नक्शे की पूरी डिटेल, साइज, इसके अंदर पार्टीशन क्या-क्या बनाए गए हैं, वो हर एक चीज़ की जानकारी देंगे। और इससे संबंधित जितनी भी आपको जानकारी की ज़रूरत होगी, वो हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो जी, साइज की बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको पता चल जाएगा साइज क्या है। ये डिज़ाइन आपने देखा, फ्रंट का एलिवेशन कैसा है। यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा ये देख रहे हैं आप, ये एक बेडरूम का दरवाज़ा है। आप चाहें तो इसे गेस्ट रूम बना सकते हैं। अब मैं इसके घर के अंदर की बात आपको बता देता हूँ। एक ही मंजिल का सामान्यतः अगर देखेंगे तो एक ही मंजिल का हमारा जो डिज़ाइन है, 3 बेडरूम है इसके अंदर। ये जो पहला बेडरूम आप देख सकते हैं, आप इसे एज़ ए बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसको एज़ ए गेस्ट रूम भी मान सकते हैं। यहीं से अंदर जाने के लिए रास्ता रहेगा एक तो, 2 रास्ते हैं अंदर लॉबी में जाने के, एक तो इस बेडरूम के थ्रू, दूसरा डायरेक्टली यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ एक बार। ये मैं घुमा देता हूँ थोड़ा-सा, सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस रहेगा घर के अंदर के लिए, उससे पहले सीढ़ियाँ रहेंगी ऊपर जाने के लिए, यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ जाएँगी ऊपर। अब ये जो घर है, देखिए आप आइडिया लगाइए कितने साइज़ में हो सकता है, कमेंट करके नीचे हमें लिख के बताएँ, बगैर पूरा वीडियो देखें। यहाँ पे किचन रहेगी हमारी, वैसे ये लॉबी एरिया है। कुछ जगह इसको लॉबी बोलते हैं, कुछ जगह इसको हॉल भी बोलते हैं, लेकिन ये समझिए कि आप हॉल के अंदर से ओपन स्टाइल किचन का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं अभी। किचन के जस्ट सामने आप देखेंगे वॉश बेसिन, बगल में आप देखेंगे तो 2 बेडरूम के दरवाजे हैं। इन बेडरूम में भी आपको लेके चलेंगे। सामने जो बाथरूम बनाया है, इसमें भी लेके चलेंगे। बाथरूम के अंदर से ही टॉयलेट बनाया है, उसमें भी लेके चलेंगे। तो ये बाथरूम का स्पेस है हमारा। अब इस बाथरूम के साथ इसी के अंदर से ही हमने डोर दिया है। पीछे इंडियन स्टाइल टॉयलेट बनाया गया है। डायरेक्टली देने को तो दरवाज़ा इसका सामने भी दे सकते थे, लेकिन क्या है सामने किचन है तो ज़्यादातर इंडियन जो हमारा कल्चर होता है उसमें इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देते कि जो टॉयलेट बाथरूम वो थोड़ा सा अलग ही होना चाहिए किचन से। इसलिए हमने बाथरूम के अंदर से ही जो टॉयलेट का रास्ता दे दिया है, तो अब पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा इसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। तो ये लॉबी एरिया, यहाँ पे डाइनिंग आप लगा सकते हैं। पीछे जो बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम रहेगा, देख सकते हैं 2 नंबर बेडरूम। बड़े साइज़ का बेडरूम मिल जाता है आपको यहाँ पे। वेंटिलेशन के लिए साइड में खिड़की आप लगा सकते हैं, अगर साइड में आपके खुद की जगह है तो। अदरवाइज बैक साइड में भी अगर आपकी जगह है तो वहाँ पे भी आप लगा पाएंगे खिड़की। अगर आपके पास बैक साइड में खुद की जगह नहीं तो खिड़की आप नहीं लगा पाएंगे। वापस से हम हॉल के अंदर से होते हुए जो हमारा तीसरा बेडरूम है, उसमें आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बेड लग जाएंगे, साइड में आपको विंडो मिल जाएगी हर रूम के साथ, और इसमें एक अलमारी आपके सामने यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो ये तो हो गए 3 तो बेडरूम हमारे, किचन हो गया, टॉयलेट बाथरूम, बड़ा हॉल, और यहाँ से निकलते हैं बाहर एक बार। ये जो स्पेस है, सीढ़ियों का स्पेस है, और ऊपर चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। बड़ी स्टाइलिश और कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हमारी। तो यहाँ देखें, सीढ़ियाँ हमारी यहीं कवर हो जाती हैं। बड़ी सुलभ और शानदार सीढ़ियाँ हैं। इसमें ऊपर के फ्लोर पे कुछ नहीं बनाया गया है बिल्कुल भी। पूरा का पूरा जो टेरेस है वो ओपन है, कोई भी इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाया गया है। यहाँ पे अब मैं रिवील करता हूँ इसका जो साइज है।
घर का। वो फ्रंट है हमारा 28 फीट और जो लंबाई है वो 36 फीट है। इसके अंदर 3 बेडरूम आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा ग्राउंड फ्लोर का सेटअप है। तो टॉप से आप देखेंगे इस तरीके का जो एलिवेशन हमारा है, एक सुंदर और सभ्य सा डिज़ाइन है। बिल्कुल कम बजट में आपका जो डिज़ाइन है तैयार हो जाएगा, अगर आपके पास कोई अच्छा कारीगर है तो। कोई भी जानकारी आपको इससे अलग चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।